नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा सोचिए न्यूज। मैं हूं आपके साथ जब्बीर आलम। इस वक्त हमारे साथ जो बिहार के रहने वाले हैं एक युवा हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम लोग बात करेंगे आपस में जो तमिलनाडु में हमारे बिहार के जो मजदूर भाई लोग हैं उनके साथ जो ये घटनाएं सामने लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, क्या ये इसमें कहां तक सच्चाई है वह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को एक एक पॉइंट आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आखिर हमारे बिहार के जो मजदूर भाई लोग हैं इनके साथ ही क्यों ऐसी घटना होता है। और किसी भी राष्ट्र की बात हम करें तो कोई भी राज्य में इस तरीके से घटना नहीं होता है उनके साथ में। जो जैसे मान के चलिए कि अक्सर आप लोग देखते आ रहे हैं कि मुंबई में जो घटना हुआ हमारे बिहार भाइयों के साथ घटना हुई, उसके बाद पंजाब में जो हुआ हमारे बिहार भाइयों के साथ, जो बिहार के भाई मजदूर लोग हैं उनके साथ मारा गया। आखिर हमारे बिहार के जो भाई मजदूर लोग हैं ये कब तक मार खाते रहेंगे बाहर में। आखिर बिहार सरकार हमारे बिहार भाइयों के लिए क्या कुछ करेंगे बिहार में, या सिर्फ ये लोग अपने अपने सत्ता की बात करेंगे। हमारे साथ जो युवा साथी जुड़े हैं उनसे हम परिचय पहले जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ जी नाम है ना। कहाँ पे रहते हैं आप? जी मैं तो बिहार से ही हूँ, बट मैं दिल्ली में रहता हूँ। अभी तो मैं फिलहाल बिहार आया हूँ, तो यही जैसे आपके साथ जुड़ा हूँ। आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे। सर ये बताइए कि तमिलनाडु में जो घटनाएं हो रही है ये बिहार के जो हमारे भाई मजदूर लोग हैं इनके साथ जो घटनाएं हो रही है ये बिल्कुल सत्य है या अफवाह है? जी ये तो जहाँ तक जानकारी मिली है ये तो बिल्कुल गलत है, ये अफवाह वाली बात नहीं है, ये सच है। और हमारे बिहारी भाइयों के साथ ही क्यों होता है ऐसा हर जगह, जैसे मुंबई में मान लो, दिल्ली में मान लो, या फिर अभी चेन्नई, तमिलनाडु वगैरह वगैरह, हर जगह हमारे बिहारी भाइयों की परेशानी क्यों होती है हर चीज़ मामला में। हर जहाँ जहाँ देखो हर मजदूर बिहारी भाई हर जगह परेशान है। मारपीट की बात करें तो हर जगह उन्हीं को लिया जाता है, मुद्दे को बना देता है। तो हमारे बिहार सरकार क्या कर रही है इसके लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आखिर आप भी काम करने के लिए बाहर जाते हैं? जी बिहार से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। आप लोगों के साथ में भी कभी इस तरीके से घटना देखने को मिला है? बहुत जगह मिला मुझे ऐसा घटना, बहुत जगह। मान लो अब दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में कई तरह बिहारी भाइयों को इस नज़रिए से देखते हैं कि वो लोग भी सोचते हैं क्या है, कहाँ से आए लोग, जंगल से तो नहीं उठ के आ गए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमारे बिहार सरकार को जागरूकता होना चाहिए, यहाँ भी नौकरी देना चाहिए, या फिर यहाँ पे कोई विकास देना चाहिए जो कि कर सके, यहाँ पे रह सके अपने घर परिवार के साथ। ऐसा कब तक चलेगा? अब तक वहाँ पे कोई भी जो बिहार में यशस्वी, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, ये सब आखिर क्यों नहीं गए देखने के लिए हमारे बिहार के मजदूर भाइयों के साथ मारा जा रहा है वहाँ पे तमिलनाडु में? आखिर ये लोग क्यों नहीं गए वहाँ पे अब तक? सर देखिए, ये लोग अभी क्यों जाएंगे? अभी और भड़कने दो और कटने दो, लाश से बिछने दो, उसके बाद जाएंगे, अपना नाम ऊंची करेंगे, फिर आएंगे। भाई हम गए थे बिहार से, देखो आ गए हम अपनी कुर्सी बचाने के लिए या फिर अपनी कुर्सी घुमाने के लिए। अभी क्यों जाएंगे? पहले कटने दो, मरने दो, तब पहुंचेंगे ना। पहुंचेंगे जरूर, नाम कमाने के लिए, ये नहीं कि मजदूर भाइयों को बचाने के लिए। ये इन लोगों का ये कहना है कि अभी 2-4-10 को मारा है, जब बिहार के सभी मजदूरों को वहाँ पे मार दिया जाएगा तब हम लोग जाएंगे वहाँ पे देखने, तब पहुंचेंगे, तब जाके देखेंगे, दिखाएंगे कि हम भाई बिहार से आए हैं, देखिए हम आ गए हैं वोट बटोरने के लिए। और क्या करेंगे? यही करेंगे जाके। अब मैं बता दूं कि अब तक कोई नेता नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बिहार सरकार ने एक टीम गठित कर जो तमिलनाडु भेजा है, वह टीम जांच करने के लिए गई है वहां पे। अब जांच करने के बाद पता चलेगा कि ये घटना कहां से शुरू हुआ और कैसे कैसे ये घटना हुआ। लेकिन मैं बता दूं कि सबसे पहले वहां पे जो है कि मनीष कश्यप पहुंचे हैं वहां पे। बिहार के जो एक बिहारी भाई हैं जो हमारे वहां पे मजदूरी करते थे, वहां पे मनीष कश्यप ने उनसे बातचीत कर रहे थे और उनका दुख सुन रहे थे कि किस पीड़ा में आप इस वक्त हैं। उन्होंने जो बोला, आंखें सबकी नम हो जाएगी
वह जिस तरीके से बोल रहे हैं कि आखिर हम लोगों को बिहार में मजदूरी नहीं मिलता है, हम लोग बाहर आते हैं तो यहाँ तमिलनाडु के जो मजदूर हैं वह 8 घंटा काम करते हैं, लेकिन हम बिहारी मजदूर हम जो है हम लोग 12 घंटा काम करते हैं, उससे कम पैसा मिलता है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। ये बात बिल्कुल राइट है कि यहाँ से जितने भी लोग हैं बिहार से जो जाते हैं प्रदेश कमाने को, यहाँ पे अगर मजदूरी नहीं मिलेगी तो भाई जाहिर सी बात है भूखा तो मरेंगे नहीं कोई, जाएंगे तो बाहर जरूर। अब चल मान लो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग आपको अगर 700 रुपये मिल रहे हैं, बिहार के लोगों को 500 रुपये मिल रही दिहाड़ी, तो वहाँ पे भाई वो लोग जलते हैं इसलिए कि भाई हमें 700 रुपये मिले, हमारी मजदूरी तो मर रही ना। तो जो 500 वाले करेंगे तो भाई 200 रुपये बच रहे हैं उनके वहाँ पे सरकार को, या फिर जो भी है मालिक को जो भी हो। तो जहाँ पे 700 रुपये है वहाँ पे 500 में अगर करें तो किस में करेंगे, 500 में ही करेंगे ना लोग वाक। तो इसलिए जलन के मारे वो लोग जल रहे हैं, वो लोग मारपीट कर रहे हैं इनके साथ। यह बताइए आप कभी देखे हैं कि तमिलनाडु से मजदूर लोग आए हैं बिहार में काम करने के लिए? देखिए मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई तमिलनाडु या चेन्नई का कोई भी व्यक्ति बिहार में आके काम कर रहा होगा। हो सकता है एक आध आए होंगे, मेन पोस्ट पे अच्छा पोस्ट पे आए, वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या बिजनेस के लिए तो अलग बात है। बाकी ऐसे मजदूरों को तो मैं नहीं देखा एक भी कि कोई बिहार में आके काम करे। लेकिन अक्सर आप लोग देखते हैं, आप भी देखते हैं, आप भी बिहार से बाहर रहते हैं, आप भी प्रदेश में काम करते हैं, आप लोग हमेशा यह देखते हैं कि जहां पर भी आप लोग जाते होंगे काम करने के लिए वहां पे सिर्फ बिहार का ही मजदूर आप लोगों को मिलता होगा वहां पे। देखिए मजदूर तो हर जगह का ही मिलता है, मान लो यूपी से, राजस्थान से, बिहार से, लेकिन सबसे ज्यादा हमें बिहारी मिलते हैं, बिहारी भाई मिलते हैं हर जगह। ठीक है, मान लो मैं यूपी गया, गोवा गया, मुंबई गया, जहाँ भी गया ज्यादातर, और उसके बाद दिल्ली रख लीजिए, जहाँ जहाँ भी गया ज्यादातर हमारे बिहारी भाई मिलते हैं ज्यादा। क्योंकि भाई यहाँ पे अपने बिहार में है ही नहीं कोई रोजगार, कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है भाई। सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेते कि भाई कोई मजदूरी कर रहे हैं उसके लिए कुछ यहाँ पे कर दिया जाए इंतजाम, जो कि यहीं पे करे, वो मजदूरी बाहर जाके ना करें। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो बिहार के मजदूर भाई लोग हैं इनका भी इसमें दोष कहीं ना कहीं जरूर है? जो इलेक्शन का जब टाइम आता है तो सही नेता को चुनेंगे तभी तो बिहार का विकास होगा। जब ऐसे कोई नेता को चुन लेंगे, वो अपना कुर्सी खुद नहीं बचा पाते हैं तो वह बिहार को कैसे बचाएंगे? क्या लगता है आपको? जी देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मतलब नेता चुनने की बात कर रहे हैं आप, अच्छा नेता। देखो हर कोई चाहता है कि भाई हमें अच्छा नेता मिले, अच्छा रोजगार दे, अच्छा काम दे, अच्छा मकान दे, अच्छा घर दे, फैमिली के साथ रह सके। लेकिन भाई नेता चुनने के लिए हमें एक जागरूक होके एकता करके उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए कि कैसा नेता चुनना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए। जी, अगर बिहार में आप लोगों को मजदूरी मिलेगा, काम मिलेगा, तो आप लोग क्या बाहर जाएंगे काम करने के लिए? किसी को शौक नहीं पड़ा है कि कोई भी अपने देश छोड़ के अदर कंट्रीज या अदर देश में जाए। भाई जब अपने घर में रोजी रोटी मिले तो अपने बीवी बाल बच्चे को छोड़ के क्यों बाहर जाए कोई? जी, बिल्कुल राइट बात है। ये मजबूरी है बिहार के जो मजदूर भाई लोग हैं इनके साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मजबूरी है, जो जिनके कारण अपने घर परिवार पूरे फैमिली को छोड़ के बाहर जाते हैं काम करने के लिए। और वहाँ पे काम करने के लिए जाता है तो वहाँ पे जहाँ पे बाहर में काम करते हैं वहाँ पे बिहार के जो भाई लोग हैं उनके माँ बहन को भी गाली दिया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है। आखिर ये बिहार के मजदूर कब तक बर्दाश्त करेंगे? और बहुत मजदूरों की अब तक में हत्याएं बाहर में हो गई है। आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि अक्सर बिहार के जो मजदूर बाहर में करते हैं किसी को हत्या करके किसी भी जंगल झाड़ी में फेंक देता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि गलत है? बिल्कुल राइट बात है भाई। देखो अब आपने बोला कि अगर यहाँ पे सरकार सही हो, यहाँ पे रोजी रोटी दे, यहाँ से तो बाहर कोई जा नहीं सकता। किसको बढ़िया भाई बाहर जाने की? जब घर में रोजी रोटी मिल रही, बीवी बाल बच्चे के साथ खुश रह के करेंगे भाई गुजारा अपना जैसे भी हो। ये बात राइट है। बाहर जाओ कहीं, किस नजरिए से देखते बिहारी को, जैसे लगता है जंगल से उठ के आए, कोई वैल्यू नहीं देते कहीं पे भी। बिहारी भाइयों के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं, कहीं पे गाली माँ बहन के लगा के, कहीं पे मार दिए थप्पड़ के भी, तो कितना बर्दाश्त करेंगे बिहारी भाई? इनके लिए हमारे नेता को कुछ करना चाहिए बिहार में रह के, बिहार की सरकार को इसका एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल। यानी बिहार के जो मजदूर हैं उनको कहीं पे इज्जत नहीं दिया जाता? बिल्कुल नहीं दिया जाता, कहीं पे भी इज्जत नहीं दिया जाता है। आखिर आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके से जो आए दिन हमारे जो बिहार के मजदूर भाई लोग हैं, ये इंडिया के हर एक कोने में आपको लगभग मिलेंगे मजदूरी करते हैं। आखिर सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि बिहार में
कोई ऐसी कंपनियां खुलनी चाहिए जिसमें हमारे बिहार के मजदूर भाई लोग काम कर सके, जिससे हमारे बिहार के मजदूर भाई लोग बाहर नहीं जाए। उसके लिए कौन सोचेगी? सरकार को सोचना चाहिए इस मुद्दा पर कि आखिर जो हमारे बिहार के मजदूर लोग हैं वह आपको वोट देते हैं, वोट देकर आपको सरकार चुनती है, जनता सरकार को चुनती है, लेकिन सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर जो हमको ये वोट दिया, हमको सरकार चुना, आखिर हम मजदूरों के लिए क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी सब मुद्दा पर? देखिए सर, मेरी सोच नहीं है, जितने भी बिहार के हैं, कहीं के भी इंसान है, सबकी सोच होती है कि सरकार अच्छी होनी चाहिए भाई। और क्या कहना है, आपने क्या कहा था कि मतलब सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए जी जी। तो देखिए, सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए कि जितने भी बिहार के जिले हैं, अगर हर जिले में एक दो कंपनियां अच्छी दे दे, हर जिले को अपना अपना वो करेंगे, बाउंडिंग बना के अपने अपने जिले में कर लेंगे काम, अपना जो गुजारा कर लेंगे। लेकिन इसके लिए सरकार को हमें काम रोजगार यहीं पे देना चाहिए। इसके लिए हमें बिहार से कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। देखिए, आप अभी बोले कि बिहार के हर एक जिला में अगर एक दो कंपनियां खुल जाती है तो जो बिहार के मजदूर लोग हैं वह अपने अपने जिला में काम करके अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचे। इसलिए कि जो हमारे बिहार के मजदूर भाई लोग हैं, बहुत अच्छे सोच हैं उनके पास कि आखिर अगर बिहार के हर एक जिला में अगर एक दो कंपनियां खुल जाती है तो इससे जो है हर एक जिला के आदमी अपने अपने जिला में भी काम कर सकता है। जिला में काम करके बाहर तो नहीं जाएगा कि अपने माँ बहन तो गालियां सुनने के लिए तो परदेश नहीं जाएगा जैसे अभी सुन रहे हैं। तो इसलिए कंपनी खुलना बहुत जरूरी है और सरकार इस पे एक्शन ले। अब तक की ऐसी सब घटना पे सरकार जो तमिलनाडु नहीं पहुंचे हैं अब तक में, सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। इस तरह के कट रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। बिहार सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वहाँ से सरकार से बात करनी चाहिए, वहाँ की सरकार से बात करके उनको भाई ये सब रोकना चाहिए। अब आगे उसके बाद क्या करते हैं सरकार, देखते हैं। जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि ये जो घटनाएं हो रही है ये अफवाह फैला रहे हैं बीजेपी वाला, इस पे क्या कहेंगे? ये अफवाह है या घटना ये सच में है? देखिए, जहाँ तक देखा जाए सोशल मीडिया के अनुसार या फिर हमारी जानकारी के हिसाब से तो ये कोई अफवाह नहीं है। ये तो राइट बात है कि भाई ये मजदूरों के साथ, हमारे बिहार के मजदूरों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि कोई लोग बात कह रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, ये तो गलत कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं ये तो राइट बात है। जहाँ तक मैंने सुना है सोशल मीडिया के अनुसार या फिर लोग बात बताए, मुझे जहाँ तक पता चला है, इस तरह के परेशानी कोई अफवाह नहीं ठीक है, जब अफवाह ही है तो आप वहाँ पे जांच करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? वहाँ पे आप जाके जांच करिए ना। अफवाह है कि क्या है भाई, आप जांच करके बता दीजिए। बिहार के जो मजदूर लोग हैं उनको बताइए कि हाँ ये अफवाह है, साबित करके दिखाइए। आप यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि अफवाह है अफवाह है, ये कब तक चलेगा? जब तक जांच नहीं होगी। जैसे जांच टीम भेजा गया है वहाँ पे, अब अभी तक में कोई उसका रिपोर्ट नहीं आया है कि वहाँ पे किस मुद्दा को लेकर विवाद हुआ है। जब इसका जानकारी प्राप्त होगा, जो अभी बोल रहे हैं अफवाह है, अगर ये सत्य निकला तो फिर बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा अगर आप सोच रहे हैं कि अफवाह है तो आप जाके देख लीजिए, प्रेजेंट जाके देख लेंगे तो उसे पता चल जाएगा अफवाह है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर परेशानी है तो परेशानी को हल कीजिए, उसका सामना करके उसका हल कीजिए, उस जो भी परेशानी है। देखिए, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जो हमारे बिहार के सरकार हैं, सत्ता में बैठे श्री नीतीश कुमार जी, आखिर आप अपने कुर्सी को बचाने के लिए ये सब मत कीजिए। पहले बिहार को बचाइए, कुर्सी अपने आप बच जाएगा। जब आप बिहार को बचा लेंगे ना तो कुर्सी अपने आप बच जाएगा। कुर्सी को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पहले बिहार को बचाने का प्रयास कीजिए। बिहार का जो विरासत है उनको बचाइए। ये कुर्सी बचाने का चक्कर में 5 साल में इलेक्शन होता है और उस कुर्सी को बचाने के चक्कर में बिहार को नहीं बचा पा रही है सरकार। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप बिहार को बचा लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी कुर्सी बच जाएगी। अगर आप बिहार में कोई ऐसी कंपनियां खोल देते हैं जो हमारे बिहार के लोग उसमें काम कर सके तो आपकी कुर्सी अपने आप बच जाएगी। कुर्सी की बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को। क्या लगता है आपको? बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप। बिहार को बचा लीजिए तो कुर्सी अपने आप ही बच जाएगी आपकी।
बिल्कुल सही बात है। जब आप कुर्सी को बचाएंगे तो आप बिहार नहीं बचेगा, ये बात राइट है। या तो आप बिहार बचा लीजिए या फिर कुर्सी बचा लीजिए। हाँ, अगर बिहार बचाते हैं तो कुर्सी भी बचेगा, अगर कुर्सी बचाते हैं तो बिहार नहीं बचेगा। बिल्कुल, बिहार बचाएंगे तो आपकी कुर्सी भी बच जाएगी, जाहिर सी बात है। चलिए, हमारे साथ आसिफ भाई थे जो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन ये भी बाहर में काम करते हैं। लेकिन हम दोनों में जो बातचीत हुई आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमिलनाडु में जो घटनाएं हो रही है इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिनट का हुआ।